वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग सब। मैं अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है और क्या मैं अभी ये कर रही हूँ। डिनर तो हमारा हो गया है और ये मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा चलो इसी बहाने मैं आपको ब्लॉग दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने कहा इसी बहाने ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। फिर देखो जब शुरुआत करो, चलो जब लगता है कि चलो कर देते हैं शुरू, तो मैंने कहा चलो शुरू कर देते हैं। तो ये मेथी मैंने डाल दिया, सब कुछ मसाला, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, अजवाइन सब डाल दिए इसे। अब मैं इसको गूंदूंगी। ठीक है, पानी, अजवाइन वगैरह सब डाल दिया मैंने इसमें और इसे गूंदूंगी मैं अच्छे से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और हो गई है नव्या की सुबह। नव्या उठ गई है ना। और मैं अपने बच्चों को सुबह उठाते हुए बहुत सारा प्यार करती हूँ ताकि मेरे बच्चे जल्दी से उठे, फटाफट फटाफट ब्रश करे, मुंह धोए, है ना, फिर ब्रेकफास्ट करे और स्कूल जाए। क्योंकि उसका मूड अच्छा होना चाहिए दोस्तों। अगर उसका मूड घर से अच्छा है तो फिर वो पढ़ाई भी अच्छे से करेगा, है ना। तो बच्चों को क्या करिए, जब सुबह उठाते हो तो उनको ढेर सारा प्यार करके स्कूल भेजिएगा, है ना। और ख़ासकर तुम्हारे जो जो आप लोगों के ज़्यादा इमोशनल बच्चे होते हैं ना, तो उनको क्या होता है, ऐसी जो प्रिंसेस होंगी, किसी के प्रिंस होंगे, है ना, तो उनको क्या है, ढेर सारा प्यार करो और फिर इनको स्कूल भेजो, है ना। अब मेरी नव्य क्या करेगी, स्कूल जाएगी। स्कूल जाएगी, ब्रश करेगी, है ना। और मम्मा आपको क्या करेगी, मिस करेगी। ठीक है, तो शिवन्या और मैं क्या करेंगे, आपको मिस मिस करेंगे। तो दोस्तों इन बच्चों को ऐसे ही प्यार करके भेजो, क्योंकि सुबह सुबह विंटर में वैसे ही इनका उठने का मन नहीं करता। और स्पेशली जब ये छोटे भाई बहनों को देखते हैं ना, ये ऐश कर रहे होते इन्हीं के बगल में, इनको हम उठा रहे होते और बगल वाले ऐश कर रहे होते, तो इनके क्या है, कलेजे में आग जल जाती है। पर मेरी नबू ऐसी नहीं है ना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता बेटा आपको, नहीं पड़ता ना। क्योंकि क्या है, आपको क्या करना है, स्कूल जाना है ना। नव्या को जाना है स्कूल और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेगी और अपना मन लगाएगी स्कूल में। और फिर मम्मी और भूली आपका वेट करेंगे, आपको लेने के लिए आएंगी। ठीक है ना। चलो जाओ मेरे बच्चा फटाफट से। दोस्तों तुम क्या करना पड़ता है, सुबह सुबह बच्चों को ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो उनको ये लगता है कि इसको प्यार कर रही है, इसको इसीलिए रख दिया और मुझसे नफरत है इसलिए मुझे भगा दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए दोस्तों इनको ऐसा प्यार करना पड़ता है। हाँ, हालांकि हमें कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा हमारे बचपन में, बट हमें करना पड़ता है क्योंकि हमें बच्चों को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली समझना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर क्या करें, हमारा मन हो भी ना फिर भी हमें करना पड़ता है बच्चों के लिए। चलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं फटाफट से नव्या के लिए बनाऊंगी पराठा। आज उसके लिए मैंने आपको बताया था ना, रात को मैंने गूंद के रख दिया था मेथी का पराठा, तो मुझे आके शूट करने का टाइम नहीं हुआ। मैंने आटा गूंद दिया था रात को ही, क्योंकि फिर वही होता है, सुबह सुबह बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है, फिर दो बच्चों के साथ बहुत टफ हो जाता है। तो क्या होता है, ये स्पेशली रात को प्रिपरेशन मुझे करनी पड़ती है अगर मुझे कुछ बनाना हो तो, है ना। कई बारी सुबह बनाती हूँ और कई बारी रात को। तो ऐसा मैं मैनेज करके चलती हूँ जैसे मुझे लगता है ना। तो मैं कभी कभी रात को कर लेती हूँ, ज़्यादातर रात को कर लेती हूँ। ठीक है, और अभी क्या है, फटाफट से, क्योंकि टाइम लगता है ना बच्चों को उठाने में, फिर दूसरा रो रहा होगा, तो मैंने कहा इस टाइम में मेरा टाइम बच जाए। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो कि रात को अपना प्रिपेयर करके रख दो कि क्या करना है, अचानक से सुबह नहीं सोचना है कि हमें क्या बनाना है। पहले से सोच के रखो कि हाँ, रात को, अब वो रिलेट कर पाएंगी वो सारी माएँ कि जिनको बच्चों के लिए टिफ़िन लंच देना पड़ता, तो रात को सोचना पड़ता है कि क्या करें। क्योंकि और टाइम पे अपने लिए, सिर्फ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो तो उसमें तो बंदा सोच लेगी चलो थोड़ा टाइम भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों के लिए लेट नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने रात को प्रिपेयर करके रख दिया था। तो अब मैं फटाफट से बनाऊंगी इसके लिए पराठा। और नव्या जा रखी वॉशरूम में, वो ब्रश कर रही, मुँह धो रही, और देखो इसको, देखो ना, ये मंडरा रहा। अभी से कोई मुंह नहीं लगा रहा ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो तो जब तक मुंह बंद करके मंडरा रहा है तो तब तक उसको मंडराने दो और मैं करती हूँ अपना काम शुरू। तो चलो दोस्तों अपना काम शुरू कर। तो आ गई है मेरे पराठे में गरम गरम भाप, देख रहे हो, इसमें आप हाथ भी सेक सकते हो, इतनी भाप आ रही है। तो फटाफट से पराठा करती हूँ, कुरकुरा बनाती हूँ इसके लिए फटाफट से, और देखती हूँ, पूछूँगी इससे ये यहाँ पे क्या खाएगी, है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिर फटाफट से बनाती हूँ मैं। पता नहीं क्या कांड कर रहा, हाँ
शिवन्या की उंगली में चोट लग गई। चोट नहीं है मम्मी और गाइस। हाँ दोस्तों देख लो, शिवन्या की उंगली में चोट लग गई। हाँ पता नहीं क्या कांड करा। हाँ शिवन्या की उंगली में चोट लग गई। चोट नहीं है मम्मी और गाइस। हाँ दोस्तों देख लो, शिवन्या की उंगली में चोट लग गई। हाँ चैंपियंस हो गए रेडी। क्या आप मेरे जब आ जाओ, तैयार हो? ठंड में निकलने के लिए तैयार हो? तैयार हो शिवन्या? क्या मेरे जब आ जाओ, तैयार हो ठंड में निकलने के लिए? गिर गया। चलो ठीक है, फटाफट से जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और बाहर निकलने के लिए, ठीक है ना? चलो दोस्तों, आगे हम नव्या को छोड़ के आप करेंगे काम शुरू। और ये इसका हो गया शुरू फिर से गंद मचाना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं देखती हूँ इसको क्या करने आ गई ऊपर से एक राउंड घूम के। हेलो कर दो भाई। चलो चलो शिवन, चलो चलो अंदर, अंदर चलो, चलो अंदर। हाँ डस्टबिन लेके जा रही है अंदर। चलो अंदर, अंदर चलो, चलो अंदर चलो। तो हो गया था मेरा काम सारा ख़त्म, झाड़ू पोछा वगैरह सब फिनिश हो गए। और शिवन्या को मैंने लगा दिए सोने के लिए ठिकाने लगा दिए। और मैं खाना बनाने आई हूँ किचन में, है ना। तो मेरा क्या है, जल्दी जल्दी लेट हो गई मुझे आज ना, इसको सुलाने के चक्कर में। कल ये पता है ना, कल दिन भर में कितना मुश्किल से सोई थी। शाम के टाइम सोई है, दिन भर सोई नहीं। फिर इसने मेरा दिमाग चाटा पूरा। फिर वो उसको भी नहीं सोने देती, थोड़ा रह देती है ना। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल वो कर देते हैं। मैंने कहा पहले इसको सुलाऊंगी तभी कुछ काम करूँगी, वरना कुछ काम करने नहीं देती है। कुछ काम करने क्या देती है, मतलब वही रोती, इरिटेशन, बेवजह की फरमाइश होती है इसकी, है ना। जो कि चलो खिला दिया पिला दिया, अब चलो अब थोड़ी देर सो जाए ना बच्चा, तो थोड़ा क्या होता है, इनका दिमाग शांत रहता है। ये जो होते हैं टॉडलर, छोटे बच्चे जो होते हैं 1-2 साल के, तो इनको क्या होता है, जितना ये सोएंगे उतना इनका दिमाग ठंडा रहेगा और हमारा भी दिमाग ठंडा रहने देंगे। और अगर ये सोएंगे नहीं तो इनका दिन भर मतलब हाइपर रहते हैं। तो क्या हाइपर रहता है, तो इसीलिए इनका माइंड शांत करने के लिए इनको सुलाना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चा भी सोता है, हमेशा ध्यान रखना, जो बच्चा सोता है ना तो वो बड़ा ही शांत और बहुत ही काम होता है, वो ऐसा नहीं होता। और जो बच्चे ज़्यादा सोते नहीं है ना, जिनकी नींद नहीं होती, तो वो क्या हाइपर एक्टिव रहते हैं। वो माँ बाप के नाकों में दम करके रखते हैं पूरी फैमिली की। तो इसीलिए इनको सुलाना बहुत ज़रूरी होता है। इनका शुरू में रूटीन जो बन गया सो बन गया, फिर आप चाहे बस कुछ भी करो, एक बार इनको सुलाने का टाइम तो बनाना ही पड़ता है। और फिर भी क्या है, कई बार ऐसा होता है कि टाइम भी होता है बट करते फिर भी अपने मन मुताबिक ही है। और कल क्या हो गया, इसका डिस्टर्बेंस हो गया। एक बार अगर इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो फिर इसको तो आ गई फिर से। ये तो कल वाला प्रोसीजर दोबारा से मेरे को लग रहा है कि जैसे को दोबारा का ही दो कल वाला ब्लॉग ही देख रही हूँ मैं। क्या हो गया, आप क्यों आ गए ऊपर? चलो वहाँ पे सोने, चलो बॉटल उठाओ, फिर से दूध देती हूँ, चलो। देख रहे हो दोस्तों, ये करती हूँ मैं पूरा दिन भर। अब मैं इसको दोबारा, नव्या की सहेली, नव्या हेलो बोलो। हेलो गाइस। हाँ तो फिर कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? अच्छा रहा। नव्या ऐसे मत करो बेटा, ज्ञानवी बात कर रही ना। ज्ञानवी कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा काफी। अच्छा रहा। फिर कुछ एग्जाम का बताया, डेट शीट वगैरह कब आएगी है? नहीं ये तो नहीं बताया, बस आजकल क्लास में पिकनिक की बात हो रही है। ओहो पिकनिक, मज़े हैं। तो नव्या की पिकनिक का आया कुछ? मम्मी पिकनिक स्कूल के अंदर। नव्या की पिकनिक तो स्कूल के अंदर ही होगी, ज्ञानवी की होगी बाहर, हाँ, है ना? मेरी पहले फर्स्ट में स्कूल के अंदर ही हुई थी। ओहो मेरी प्रेप में भी हुई थी। अच्छा, उस दिन मम्मी ने ना मुझे सैंडविच भी दिया था उसी दिन। क्या दिया था? सैंडविच। और नव्या की पिकनिक में क्या चाहिए? सैंडविच। अच्छा ठीक है। तो ये मैंने कुछ कपड़े तय मार दिए हैं, कुछ अभी कुछ यहाँ पे बच रखे हैं, यहाँ पे ये मारने भी तय है ना। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि मेरा अभी मन दोनों तरफ हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक तरफ इसकी आवाज़ आ रही नव्या की, एक तरफ शिवन्या की आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा चलो देख रहे हो, मैं सोचा थोड़ी सी बातें कर दूँ, तब तक इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। क्या अब्बू, क्या करूँ बेटा?
कहाँ गिरा है इससे पानी? शिवन ने अपने पानी गिरा है। मतलब इनका हमेशा यही चलता रहता है, किसी ने पानी गिरा दिया, किसी ने कुछ गिरा दिया। मतलब मैं दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस क्या यहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है, एक कंप्लेन लेके आ रहा है तब दूसरा कंप्लेन लेके आ रहा है, कभी नव्य आ रही तो कभी शिवन्य आ रही है। तो क्या होता है एक बार कभी कभी तो लगता है कि मैं इनकी माँ कम और जज ज़्यादा हूँ। अगर एक का भी फैसला मैंने गलत सुना दिया तो दूसरा वाला मुझे ऐसा घूरता है, ऐसा घूरता है कि बस वो मुझे आंखों से ही खा जाएगा। मतलब ऐसा होता है। तो क्या होता है कि समझ नहीं आता कि किसका साथ दूं, है ना। अब औलादे दोनों ही अपनी है तो किसका सपोर्ट करूं आखिर मुझे इन्हीं के साथ रहना है इस घर में, है ना। तो मुझे कौन बचाएगा इनसे। तो क्या होता है कई बारी फैसला इनके अपोजिट, कई बारी मैं मतलब फैसला बराबरी का देना चाहती हूँ, पर बराबरी का कैसे दूँ जब दोनों बराबर नहीं है। तो बच्चे ही जब छोटे बड़े हैं तो छोटा बड़ा देख के तो थोड़ा बहुत होता ही है ना, जैसे हमारे बचपन से चलता आया, हमारी माँ ही करती थी। पर हमारी माँ बेचारी के पास इतना टाइम भी नहीं होता था कि वो हमारी ये चीज़ें सुने कि इसने करा इसने करा। मम्मी क्या बोलती थी, सुनती नहीं थी, पहले बजाती थी और बाद में सुनती थी। और हमें क्या पहले सुनना पड़ता है, क्योंकि गलती से किसी को बजा दिया तो वो हमें पूरा दिन क्या, वो पूरा हमें पूरी ज़िंदगी भर सुनाता रहेगा कि आपने मुझे मारा, आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो इसलिए हमें पूरा सुनना पड़ता है आखिरी से लेकर एंड तक, चाहे हमारे पास टाइम हो ना, हमें पूरा निकालना पड़ता है कि हाँ अच्छे से पूरी सुनो इनकी बातें कि कौन है। और फिर भी हमारा क्या है, माँ है तो हमें लगता है कि चलो थोड़ा सा बड़े को सपोर्ट, सॉरी छोटे को सपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा दे देते, नहीं तो बड़ा वाला हमारे सर पे आ जाता दोस्तों बड़ा वाला बाल उपाड़ने के लिए आ जाता। छोटा वाले को तो फिर भी हम, वो यूँ चिपटेगा तो उसको निकाल के कम से कम फेंक तो देंगे। बड़ा वाला इतना बड़ा है कि वो पहुंच ही जाएगा तो दोस्तों हमें सोच समझ के फैसला लेना पड़ता है। और कई बारी क्या होता है, कई बारी हमको सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि टाई हो जाता नहीं, हो ना करना पड़ता हमें टाई। क्यों? हम बोलते कि नहीं चलो दोनों को ही प्यार करेगा या तो दोनों को ही पड़ेगी। तो दोनों को मारे तो फिर बड़े वाले के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि मेरी गलती नहीं थी, छोटे वाले की गलती। तो सिर्फ छोटे वाला ही पिटना चाहिए था। छोटे वाले को मारने के लिए हमारे कलेजा इतना मजबूत नहीं है कि अब छोटे वाले को मारे। कभी कभी मार देती हूँ, बट ऐसा होता है ऐसा होता है दोस्तों। देखो हमारे लिए क्या होता है कि जो छोटा वाला होता है तो वो हमें ऐसा लगता है कि इतना सा तो बेचारा, इतना सा तो वो है हमारे हाथ के बराबर। क्या है ये देखो, उसका गाल क्या है, हमारा हाथ उसके गाल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो नहीं मारा जाता दोस्तों बार बार। बड़े वाले को तो चलो पेल दो पर बड़े वाला भी क्या है, फिर हमको दुश्मन समझता है। तो फिर ये सारी कंप्लेन कहाँ होती, फिर ये जो ये हाई कोर्ट के पास जाते हैं। हाई कोर्ट कौन है? पापा। तो ये पापा के पास फिर सभा चलती है रात को। फिर मैं भी कटघरे में खड़ी होती हूँ तो जो हाई कोर्ट के जज हैं, जो पापा हैं, तो वो मुझे भी खड़ा कर देते हैं कटघरे में। तो फिर उसमें ये चलता है कि क्या हुआ, हाँ जी भाई क्या हुआ, उसको क्यों मारा तुमने तो दोस्तों फिर क्या होता है, ले दे के ये दोनों बेगुनाह हो जाते हैं। और मुजरिम कौन होता है? मुजरिम मैं बन जाती हूँ अगर मैंने गलती से किसी को मारा होता है तो। अगर मारा भी नहीं, अगर डांटा ही होता तो सज़ा मुझे फिर बहुत कड़ी सज़ा मिल जाती है तो इसीलिए मैं सोचती हूँ इनके मामले में बोलने से बचूँ। क्योंकि क्या होता है, ले दे के ये बाप बेटियाँ एक हो जाते हैं और मैं अलग हो जाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि फिर मुझे वाला गाना आता है, याद आता है, वो वाला गाना नहीं चल रहा आजकल रील में, भोला भाला था मैं तो नादान था। सॉरी वो वाला गाना नहीं है, गला मेरा इतना सुरीला नहीं, फिर आप भावनाओं को समझो। वो वाला गाना चलता है मेरे दिमाग में तो इसीलिए मैं इनके पंगों से दूर रहती हूँ। ठीक है दोस्तों, अब फिर से आ रही है एक कंप्लेन, फिर से आ रही है। क्या हुआ, क्या हुआ? देखो तो अब्बू, अच्छा ठीक है हाँ। फिर मैं क्या करती हूँ, ठीक है बेटा, हाँ उसको मैं बताऊंगी फिर मैं ऐसे करती हूँ। उसकी तो ऐसी चटनी बनाऊंगी, ऐसे बोलते हो। ऊपर से कूद रहा था। अच्छा, और शिवन ने आपने क्या किया? उसकी नाक में लग गई फिर अब्बू ने करा। ओ ये बेचारा क्लियर अपना नहीं दे पाता, क्लियर मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, अपनी भाषा से समझा नहीं पाता कि क्या क्या असल में नव्या ने। तो नव्या कई बार फ़ायदा उठा लेती है, पर बेचारी नव्या क्या है, हंस जाती। तो मुझे पता चल जाता, उसे पता नहीं है कि आखिर मैं भी उसकी माँ हूँ। तो मुझे पता चल जाता कि वो जरूर से शिवन है कुछ के वो कंबल में ले जाके उसको 2 थप्पड़ मार देती है ना। क्योंकि कंबल से बाहर वो मार नहीं पाती, तब तक शिवन ने भाग के आ जाती। तो
वो पकड़ी जाती, तो इसीलिए क्या करती है, कंबल में ले जाती, पैर से 2 थप्पड़ मार देती उसको। तो ठीक है दोस्तों, फिर मुझे खुद साक्षात जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मामले का, आखिर मामले का मुआयना करना पड़ेगा कि वहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, तो ले चलते हैं आपको उन दोनों के पास कि वो हो क्या रहा है वहाँ पे असल में, है ना। अब्बू क्या हो गया? कुछ नहीं करा तो फिर वो कंप्लेन क्यों कर रही है आपकी, बताओ। इधर बेटा अपनी स्माइल मत छुपाओ मुझे, जरूर कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है बेटा। हम माँ कम और सीबीआई ज्यादा, हमें पता चल जाता है। क्या हुआ? नव्या पहले अपना वॉल्यूम कम करो, नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर भाग जाएंगे आपकी आवाज़ सुन के। ठीक है, क्योंकि वो रोज़ यही आवाज़ें सुनते हैं अपने घर में, तो वो क्या है सुकून की तलाश में देखने के लिए आते हैं। दोनों की होगी ये दोस्ती, तो इनकी लड़ाई में देखो, मियाँ बीवी और भाई बहनों की लड़ाइयों में कभी नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, दूर कोसों दूर रहना चाहिए उनसे, क्योंकि ये क्या है, ये उसी टाइम एक हो जाते हैं, और जो बीच में आता है इनकी सुलह कराने तो वो फंस जाता है। चलो ठीक है दोस्तों, आज का भाषण इतना ही बहुत है, तो अगला भाषण देंगे कल। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों आज मेरा मुंह थक गया बोल बोल के, तो मैं अपने इसी वाणी को विराम दूंगी, आज यहीं पे ब्लॉग का एंड होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो और ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। और आपको ऐसी चटपटी बातें मिलेंगी, जैसे जैसे मेरे दिमाग में चीजें आएंगी और मैं बोलूंगी, अब आपको सिर्फ मेरी बातें सुनने के लिए मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि क्या है, बच्चे और मेरी बातें, बस और कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे दोस्तों। मेरा झाड़ू पोछा, मेरी बातें और मेरे बच्चे, है ना, और इससे भी ज्यादा और क्या हो सकता है ना। ठीक है, और आगे आने वाले ब्लॉग्स तो खैर होंगे ही इंटरेस्टिंग, मैंने बताया आपको, बस जुड़े रहिए आप, नहीं तो मिस कर दोगे। और आपको सारे ट्रेंडिंग शॉपिंग सारी चीजें मिलेंगी, जो भी आप, किसी के घर में शादी होने वाली है या हो रही है, ठीक है, तो आपको सब कुछ मिलेगा आगे आने वाले ब्लॉग्स में। तो आपको खूब कॉमेडी का तड़का मिलेगा, डांस का तड़का मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा दोस्तों, जो आप एक पूरी मूवी में देखते हो आपको मेरे ब्लॉग में सब मिलेगा। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय शिवानू, बाय बाय कर दो। बाय बाय।